अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं दिलनवाज। आप देख रहे हैं द इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, जैसा कि बहुत बड़ा इशू बना हुआ है कि सऊदीया ने जो वैक्सीन अथराइज्ड की है वो वैक्सीन पाकिस्तान में नहीं लगाई जा रही। तो इसका हल क्या है? क्या वो वैक्सीन लगाने के बगैर जो पाकिस्तानी है वो सऊदीया नहीं जा सकेंगे, या जा सकेंगे तो कैसे जाएंगे? उनको क्या जुर्माना अदा करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? नाजरीन, डिस्कस करूंगा आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अपने देखने वाले नाजरीन से गुजारिश करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लें सब्सक्राइब और साथ में जूद घंटी का बटन दबा दें, ताकि हमारी नेक्स्ट भी इंफॉर्मेशन के मुतल्लिक आने वाली वीडियो बर वक्त आपके पास पहुंचती रहे और आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे। नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा उस तरफ के जो कि सऊदीया ने वैक्सीन कही है कि कौन कौन सी वैक्सीन आप लगाएं जिनको हम मानते हैं, वो लगा के अगर आप सऊदीया आते हैं तो हम आपको एक्सेप्ट करेंगे। इसमें वैक्सीन जो पहले नंबर पे है वो है किंगडम, इसके बाद पेफजर, इसके बाद ऑक्सफोर्ड, मॉडर्न एंड जॉनसन एंड जॉनसन्स। ये वैक्सीन सऊदीया ने अथेंटिक की है कि ये वैक्सीन अगर आप लगा के आएँ तो हम आपको सऊदीया आने की इजाज़त देंगी। लेकिन अगर आप इसको नहीं लगा के जाते तो आपके साथ क्या होगा? नाज़रीन, मैं इधर एक बात आपके साथ वाज़ह करता चलूँ कि सऊदीया जो वैक्सीन कह रहा है वो आप लगा के जाएं तो आपको करनतीना नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा आप जो भी वैक्सीन लगा के जाएंगे उसके लिए आपको करनतीना होना पड़ेगा। अभी बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आ गई होगी कि क्या पाकिस्तान जो वैक्सीन लगा रहा है वो फिर गलत है, या वो 2 नंबर है, या उसके असरात नहीं हैं। ऐसी बात कतई नहीं है। हर मुल्क अपनी मुल्क की पॉलिसी के तहत वैक्सीन सेलेक्ट करता है। जैसा कि पाकिस्तान ने अभी एक चाइना से वैक्सीन ली है और वो लगा रहा है, और उसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया का सेहत का अदारा है उसने उस वैक्सीन को पास किया हुआ है। और वैक्सीन जो भी जिस ममालिक में लगाई जा रही है वो उनके अपने हुक्मरानों की वजह से है कि जो वहाँ उनको उनकी माशियत पे मुनासिब लगती है वो परचेज़ करके अपनी आवाम को लगा रहे हैं। लेकिन इसका कतई ये मकसद नहीं है कि वो 2 नंबर है या उसका असरात नहीं है। और पाकिस्तान में जो वैक्सीन लगाई जा रही है इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 79% ये काम कर रही है और ये बहुत अच्छी रेशो है। नाजरीन, अगर अभी मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप वो वैक्सीन लगा के जाते हैं सऊदीया में तो आपको करना क्या होगा? आपको वहाँ 7 दिन होटल में रहना पड़ेगा और होटल के जितने भी खर्चात हैं वो आपको खुद उठाना पड़ेंगे। इसमें यह नहीं है कि आप सऊदीया जा नहीं सकेंगे। दुनिया के जिन ममालिक को सऊदीया ने इजाज़त दी है अगर वो आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। उन्होंने वैक्सीन लगाई है नहीं लगाई, या जो सऊदीया ने अथेंटिक की है अगर वो लगाई है तो आपको करनतीना नहीं होना पड़ेगा, और अगर आपने नहीं लगाई तो आपको करनतीना होना पड़ेगा। नाजरीन, मजीद 2 से 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह पूरी दुनिया से सऊदीया के लिए जो फ़्लाइटें हैं उनका आगाज़ हो जाएगा। उसके बारे से मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं और मजीद भी जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी वो मैं वीडियो बनाऊंगा। आपके लिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट भी आपके पास इन्फॉर्मेशन बर वक्त पहुँचती रहे और जिन्होंने सऊदीया जाना है वो बर वक्त जा सके। जिसकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक का बटन दबा के हमारी हौसला अफजाई जरूर किया करें, क्योंकि नाजरीन हम बनाते हैं वीडियो आपके लिए। और मुझे दे दिलनवाज फैसल को नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।